हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से मिलकर आज एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो प्रभु के दासों को उत्साहित करने के लिए है। मैं भी प्रभु की सेवा में होने के कारण ये जानता हूं कि कई बार हमें उत्साह की ज़रूरत होती है, कोई हमें हिम्मत बंधाए, और परमेश्वर के वचन से अच्छा और कोई सोर्स नहीं है जो हमें हिम्मत बंधाता हो। और इसीलिए आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर गौर करेंगे। और मैं चाहता हूं सिर्फ प्रभु के सेवक ही नहीं बल्कि सारे विश्वासी भी इस संदेश को ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए है। और मैं पढ़ूंगा 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसके 9 पद से आगे तक कुछ पदों में हम चलेंगे। 2 तिमोथी 4 अध्याय 9 पद, पौलुस कहता है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। Come to me as soon as you can। और ये बात पौलुस तिमोथी को लिख रहा है। आपको पता 2 तिमोथी की पत्री है, पौलुस तिमोथी को ये पत्र लिख रहा है और क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। ना रुक कर सोचें, ये कथन सुनने से हमें क्या महसूस होता है? हमें इसमें पॉल की एक अर्जेंसी नजर आ रही है, राइट? पौलुस किसी प्रकार की बड़ी आवश्यकता में है या किसी प्रकार की एक नीड में है, और वो तिमोथी से क्या कह रहा है? तिमोथी मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। ना ये कौन है पॉल? मैं और आप जानते हैं ये प्रभु का एक बहुत बड़ा प्रेरित हुआ है। इस पौलुस ने लगभग 30 साल प्रभु की सेवा की है। ऐसा कहा जाता है इसने 20 से भी अधिक कलीसियाओं की स्थापना करी। इस पौलुस ने 14 पुस्तकें लिखी जो नए नियम का हिस्सा हैं। इस पौलुस ने कई लीडर्स को ट्रेन किया और उन्हें सेवा के लिए भेज दिया। और इस पौलुस ने बहुत ट्रैवल किया, जगह जगह जाकर के ये सुसमाचार की सेवा करता था। लेकिन इतना पैशनेट व्यक्ति, इतना सफल प्रभु का सेवक अब बूढ़ा हो चुका है और ये उसकी आखिरी पत्री है। जितनी पत्रियां उसने लिखी उसमें 2 तिमोथी उसकी आखिरी पत्री है। और अपने जीवन के अंत के वर्षों में आकर पौल क्या कह रहा है तिमोथी से? कह रहा है मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। और मैं चाहता हूं आप आगे के पदों पर गौर करें तो ध्यान दें, कई बार परमेश्वर के दास कैसी तकलीफों से या कैसे दुखों से गुजरते हैं। आज के संदेश को अगर मैं शीर्षक दूं तो मैं कहूंगा सॉरो ऑफ अ मैन ऑफ गॉड। एक परमेश्वर के जन का दुख मुझे और आपको इसमें दिखाई देता है। अब आइए आगे पढ़ें। 10वें पद में कारण दे रहा, क्यों मेरे पास शीघ्र आ? क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। कौन था ये देमास? एक जगह फिलेमोन की पत्री में पौलुस देमास को अपना सहकर्मी कहता है, और 2 तिमोथी में आते आते देमास ने पौल को छोड़ दिया। प्रभु के सेवकों, कई बार आप भी शायद ऐसे दुखों से गुजरते होंगे जब आपके सहकर्मी या आपके कोई निकट के लोग जिनके ऊपर आप बड़ा भरोसा करते थे और आपको लगता था ये हमेशा सेवा में आपका साथ देंगे, कई बार वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पौलुस जैसे प्रेरित के साथ भी ऐसा हुआ। और पौल क्या कह रहा है? तिमोथी मेरे पास जल्दी आ जा, क्योंकि देमास ने मुझे अबैंडन कर दिया, देमास ने मुझे छोड़ दिया है। आगे देखिए, कहता है और थिस्सलुनीके को चला गया है, क्रेसकेंस भी गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है, केवल लूका मेरे साथ है। केवल लूका मेरे पास बचा है, बाकी सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। कोई किसी काम में चला गया, कोई संसार में चला गया। जरूरी नहीं सब संसार में गए, लेकिन पौल का दुख क्या है? पौल का पेन क्या है? सबने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला रह गया हूं, केवल लूका मेरे साथ है। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, थिंक अबाउट द लोनलीनेस ऑफ अ मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दासों को कई बार अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। कई बार आप घिरे तो भीड़ से होते हैं, लोग आपके चारों ओर हैं क्योंकि वो आपसे बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई आपके साथ नहीं खड़ा है।
कोई आपके दिल की भावना को नहीं समझता, या मैं यूं कहूं, लोग आपसे बरकत पाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई आपकी परवाह नहीं करता। और कई बार यू फील वेरी लोनली, आप बहुत अकेला महसूस करते हैं। प्रभु के सेवकों, अचंभा ना करें। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप निराश ना हो अगर आपको भी लोग छोड़ देते हैं या आप भी अकेला महसूस करते हैं। ये मत सोचिए अरे क्या गुनाह मैंने कर दिया है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ। अगर आप याद करिए बाइबल में अन्य लीडर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी तो ऐसा ही हुआ। जब वो गतसमनी बाग में था और उसने लोगों से कहा मेरे साथ जागो, मेरे लिए प्रार्थना करो, और सब सो गए। और जब लोग पकड़ने आए तो उसके सारे चेले जो कह रहे थे प्रभु हम आपके लिए मरने को भी तैयार हैं, वो सब उसको छोड़कर चले गए और यीशु मसीह भी अकेला रह गया। सो हिम्मत बांधें, हिम्मत बांधें। कई बार मुझे ऐसा लगता है शायद ये हमारी बुलाहट का एक भाग है, शायद ये हमारी दौड़ का एक पड़ाव है जो कई बार हमको पूरा करना पड़ता है। आसान नहीं होता, इसमें दुख होता है, इसमें आंसू बहते हैं, इसमें अकेलापन लगता है। लेकिन कई बार जिन पर आपने भरोसा किया था कि वो अंत तक आपका साथ देंगे, वो बीच रास्ते में आपको छोड़ जाते हैं। यू फील वेरी लोनली। लेकिन मैं यहीं पर रुककर एक बात जोड़ना चाहूंगा जिसे मैं महसूस करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही समय में एक प्रभु के दास का परिवार उसके साथ खड़ा होता है। जब दूसरे लोग छोड़ देते हैं, परिवार उसी जगह पर स्टेप इन करता है। और इसलिए प्रभु के सेवकों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप दूसरों में निवेश करते हैं उतना ही अपने परिवार में भी निवेश करिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कई बार प्रभु के सेवक ऐसी गलती कर देते हैं, वो दूसरों की सेवा करते करते परिवार को पीछे छोड़ देते हैं। वो परिवार से कहते हैं तुम्हें समझना होगा, हमें तो उनकी मदद करनी है, हमें तो उसकी सेवा करनी है। बिल्कुल करिए, प्रेज द लॉर्ड, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति भी है। आमीन। और ऐसे ही समय में परिवार की कीमत समझ में आती है। और अगर हमने परिवार में निवेश नहीं किया, अगर हमने पारिवारिक संबंधों में निवेश नहीं किया, तो ऐसा समय भी आ सकता है जब लोग छोड़ देंगे और परिवार भी साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि शायद हमने परिवार का साथ उस समय नहीं दिया जब परिवार को हमारी ज़रूरत थी। प्रभु के दासों, मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, दूसरों की सेवा करिए, खूब करिए, लेकिन अपने परिवार की भी सेवा करिए। सबसे पहले आपकी और मेरी बुलाहट अपने परिवार के प्रति है और उसके बाद दूसरों के प्रति है। इसीलिए तो पॉल ने सिखाया था ना, लीडर्स को, अपने चेलों को क्या सिखाता था, एक प्रभु का सेवक पहले अपने घर की अच्छी देखभाल करे, और अगर वो घर की अच्छी देखभाल नहीं कर सकता तो मसीह की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। अपने परिवार में निवेश करिए। लेकिन फिर से मैं अपनी बात में लौट रहा हूं, पेन, सॉरो ऑफ अ मैन ऑफ गॉड। सब ने मुझे छोड़ दिया, देमास ने मुझे छोड़ दिया, केवल लूका मेरे पास बचा है। और इसीलिए वो अर्जेंसी में तिमोथी से कह रहा है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कोई नहीं है, और फिर आपको याद आता होगा कोई पुराना मित्र, आपको याद आता होगा अपना परिवार का ही कोई व्यक्ति, और आप सोचते होंगे ऐसे समय में अब वो ही मेरे साथ खड़े होंगे, और आप कई बार उनको अपने पास बुलाते हैं। आइए आगे जाएं, इसी विषय में अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है। अगली बात कहता जब तू आएगा तो मरकुस को साथ ले आना, मरकुस को साथ ले आना, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है ना। ये मरकुस कौन है? ये जॉन मार्क है, इसका नाम यूहन्ना मरकुस है। और ये मरकुस वो है जिसने एक समय पौलुस से झगड़ा किया और पौलुस से अलग चला गया। ये गुनाह में नहीं गया, ये संसार में नहीं गया, लेकिन ये दूसरी तरफ सेवा करने चला गया, और आगे को इसने पौलुस का साथ नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर से पॉल को याद आया जॉन मार्क के बारे में। और पॉल, यहां मैं कहूंगा, इट इज यू कैन सी द फादर्स हार्ट। आप एक प्रभु के दास में हमेशा पिता के समान हृदय को देख पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अगर उनको धोखा भी दिया,
लेकिन अगर वो लौटने को तैयार हैं तो एक प्रभु का दास उसे फिर से अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार है, अपने साथ लेने के लिए तैयार है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ प्रभु के दासों से, क्या कोई ऐसा है जिसने आपको किसी समय में धोखा दिया या किसी समय में आपका साथ नहीं दिया, लेकिन बाद में वो व्यक्ति पछताया ना, जेन्युइनली उसने आपसे माफ़ी मांगी? आप भी कंसिडर कर सकते हैं जैसे पौल ने किया, आप भी उन्हें एक बार फिर से अपने दिल में जगह दे सकते हैं। मेरे कहने से मत दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है जेन्युइनली उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया है, अपनी गलती का एहसास किया है, वापस लौटने के लिए तैयार है, प्रभु से पूछ लीजिए, प्रभु अगुवाई करता है तो पौल के समान एक बार फिर से आप लोगों को अपने दिल में जगह दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है, एक प्रभु के दास के अंदर एक पिता के समान हृदय होना बहुत ज़रूरी है, जो पौलुस के अंदर हमको दिखाई देता है। अगली बात मैं पढ़ूंगा 14वें पद में, कहता सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा, और तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत विरोध किया। एक तरफ भाई उसे छोड़ दे रहे हैं, एक तरफ कोई उसके साथ नहीं है, एक तो इतना भारी दुख उसके ऊपर है, दूसरी तरफ दुख पर दुख ये है कि शत्रु भी उसको सता रहा है, शत्रु भी उसके विरोध में बातें कर रहा है। प्रभु के सेवकों, क्या कई बार आपको ऐसा ही लगता है, भीतर भी तकलीफ है, बाहर भी तकलीफ है ना? जो अपने लोग हैं वो भी तकलीफ दे रहे हैं, और जो बैरी है वो तो तकलीफ दे ही रहा है। सोचिए पौलुस को कितने दुखों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसकी बुलाहट बड़ी थी और इसीलिए एक बड़ा दाम पौलुस ने चुकाया। आपकी भी बुलाहट बड़ी है और उस बुलाहट के अनुसार कई बार आपको भी दाम चुकाना पड़ता है। निराश ना हो, हिम्मत बांधें। आज पौलुस के जीवन का उदाहरण मुझे और आपको इनकरेज करे और हमें हिम्मत बंधाए। कोई बात नहीं अगर हम अकेला भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बुलाहट का हिस्सा है और शत्रु कई बार दुख बढ़ाने की कोशिश करता है। 16 पद यहाँ आपको पौल का और ज़्यादा पेन नजर आएगा। देखिए क्या कहता है, कहता मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया। बार बार हमें क्या दिखाई दे रहा है, कई बार आप भी ऐसा अनुभव करते होंगे। पौल कह रहा है जब मेरा न्याय चल रहा था, मेरे पहले प्रतिवाद के समय जब मुझे जवाब देना था, मैंने सोचा था कोई तो खड़ा होगा कोई तो मेरी तरफ से गवाही देगा, कोई तो आकर कहेगा पौलुस एक भला व्यक्ति है, इसने मेरे जीवन के लिए भलाइयाँ की है, इसने कोई बुराई नहीं की है। लेकिन पौल क्या कह रहा है, सबने मुझे छोड़ दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आई वॉज सो लोनली। प्रभु के लोगों, प्रभु के सेवकों, कई बार आप ऐसे दुखों से गुजरते होंगे। मैं सिर्फ ये संदेश इसलिए बांट रहा हूँ ताकि आपकी हिम्मत ना टूटे, बल्कि आप उत्साहित होकर कहें, अरे और भी तो संत, और भी तो प्रभु के दास ऐसे दुखों से गुजरे हैं और उन्होंने ऐसे दुखों में भी अपने विश्वास को कायम रखा है, अपनी सेवा में बने रहें। प्रभु हमें भी ताकत दे, हम अंत तक वफादार बने रहें। लेकिन अब उन दुखों के बीच में पौलुस सडनली एक दूसरी तरफ फोकस करता है, और जब वो दूसरी तरफ फोकस करता है तो जॉय से भर जाता है। लोगों की तरफ फोकस कर रहा है, इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, इसने मदद नहीं करी, उसने साथ नहीं दिया, निराश हो रहा है। बट वो उसी निराशा में डूब नहीं रहा है। गौर करिए इस बात पर, उसी निराशा में पड़ा नहीं है, उस निराशा के कारण सेवा छोड़ नहीं रहा है, बल्कि वो अब दूसरी तरफ फोकस करता है। और 17 पद ध्यान से देखिए, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। हालेलुया! यही तो हमारी धरोहर है, यही तो हमारी आशा है, यही तो हमारी ढाल है। सबने छोड़ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन प्रभु मेरा सहायक बना रहा। आमीन। मैं चाहता हूं आप आनंद से भरकर अपने दिल में कहिए, प्रभु मेरे साथ बना रहा, प्रभु मेरा सहायक बना रहा, और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। प्रभु मेरे साथ रहा, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा सेवा पूरी हो, अधूरी ना रहे, प्रचार पूरा हो, अधूरा ना रहे। हालेलुया! यही तो हमारी बुलाहट है, यही तो हमारी खुशी है कि हम अपनी दौड़ को पूरी करें और वो इनाम पाएं जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है।
हमारी सेवा अधूरी ना रह जाए, हमारी सेवा अधूरी ना रह जाए। आगे देखिए और खूबसूरत बातें कहता है मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, मतलब शेर के मुंह से कौन बच सकता अगर दुनियावी रूप से देखें। लेकिन पौल कह रहा है मैं ऐसी भयानक परिस्थितियों में जाकर के भी बचाया गया हूं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। लोग मेरे साथ नहीं थे, बट सो व्हाट, परमेश्वर मेरे साथ था। जिसने वायदा किया वो साथ बना रहा, और उसने मुझे शेर के मुंह से बचाया। उसने मुझे ऐसी परिस्थितियों से बचाया मानो सिंह के मुंह से मैं छुड़ाया गया हूं। 18वां पद कहता और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। जिसने मुझे पहले छुड़ाया वो मुझे आगे भी छुड़ाएगा। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसने अभी तक आपका साथ दिया वो आगे भी साथ देगा। जिसने अभी तक आपको बचाया आगे भी बचाएगा। जिसने अभी तक आपको बरकत दी आगे भी देगा। हालेलुया। प्रभु आगे भी मुझे बचाता रहेगा। बोलिए, प्रभु आगे भी मुझे बचाता रहेगा। आमीन। यही पौलुस का जॉय था, यही हमारा है। और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। ये लाइन मुझे बहुत एक्साइट करती है। प्रभु मुझे बचाता रहेगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचा देगा। हालेलुया। काश मैं और आप एक जगह इस समय जमा होते तो हम जोर से मिलकर पुकारते, राइट? हम सब एक आवाज में चिल्लाते, प्रभु मुझे बचाता रहेगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचा देगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया, जिस परमेश्वर ने मेरा साथ दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर के मुंह से निकाला, जो परमेश्वर आगे भी मेरे साथ बना रहेगा, उसकी महिमा मैं करता रहूंगा। आमीन। उसकी महिमा मैं करता रहूंगा। उसकी महिमा मैं करता रहूंगा। मेरे प्रभु की महिमा युगान युग होती रहे। हालेलुया। सो प्रभु के सेवकों, आज का संदेश आपके लिए है। किसी बात से आप निराश हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप डर में हैं, चिंता में हैं, आपको लग रहा है इस परिस्थिति से आप बाहर नहीं आ सकेंगे। नहीं, जरूर आएंगे। प्रभु आपको सिंह के मुंह से भी छुड़ाएगा। प्रभु आपको हर परिस्थिति से बचाएगा और परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय राज्य में महिमा के साथ पहुंचाएगा, सुरक्षित पहुंचाएगा। क्या मैं आपके साथ दुआ कर सकता हूं? क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं? और आज प्रभु से यही हम दुआ करना चाहते हैं। प्रभु अपने दासों को आप एक बार फिर से आनंद और उत्साह से भरें और प्रभु अपने दासों को ताकत दें कि वो अंत तक आपकी महिमा और आपकी सेवा करते रहे। पौलुस की वो बात याद करिए, मेरे द्वारा पूरा प्रचार हुआ, पूरा मतलब हम अपनी सेवा पूरी करेंगे। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम आपको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि जब कोई नहीं है तो आप हमारे साथ खड़े। जब कोई उत्साहित नहीं करता तो प्रभु आप अपना वचन भेजकर हमें उत्साहित करते हैं। प्रभु जी, आज हम भी पौलुस के समान अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में पाते हैं, निराशा में, डर में, दुख में, अकेलेपन में। लेकिन उसी के बीच में आज हम पौलुस के समान हिम्मत धर कर कहना चाहते हैं, जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ तो प्रभु मेरा सहायक बना रहा और उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे सिंह के मुंह से बचाया और वो आगे भी मुझे बचाता रहेगा और अपने राज्य में, अपने महिमा में सुरक्षित हमें पहुंचा देगा। प्रभु अपने दासों पर दया करिए, अपने सेवकों पर दया करिए। अगर कोई जो हमको सुन रहा है प्रभु इस समय दुख या निराशा में है, प्रभु जी सेवा छोड़ने का विचार मन में आ रहा है, प्रभु निराशा के कारण दोबारा खड़े नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु जी आपकी अद्भुत सहायता मिल जाए। प्यारे पवित्र आत्मा अद्भुत सामर्थ के द्वारा अपने दासों को फिर से एक नए आनंद और जोश और विश्वास से भर दे और पौलुस के समान ये भरोसा दे कि जो प्रभु पहले साथ था
आगे भी बना रहेगा, छुड़ाता रहेगा और अपने स्वर्गीय राज्य में, अपने महिमा में सुरक्षित पहुंचा देगा। और प्रभु की महिमा हमारे जीवनों से निरंतर होने पाए, हमारी दौड़ पूरी होने पाए, हमारी सेवा पूरी होने पाए, यही हमारी दुआ है प्रभु। परिवारों में भी निवेश करने का अनुग्रह तू सिखा प्रभु जी। प्रभु ताकत दे, हम दूसरों की सेवा जरूर करें प्रभु, लेकिन अपने परिवारों को पीछे ना छोड़ दे प्रभु जी, क्योंकि ऐसे समयों में परिवार को तो इस्तेमाल करता है उत्साहित करने के लिए, साथ खड़े होने के लिए। और प्रभु ऐसा अनुग्रह हम सबको तू प्रदान कर। एक बार फिर से धन्यवाद, अपने वचन को भेजा, हमको उत्साहित किया, हम सारी महिमा आपको देते हुए बहुत धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।